हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और शाम के टाइम देखो कितना सुहाना सा मौसम हो रहा है। और मैं ये किचन में आ गई थी। कच्चे केले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। आज मैं खुद ही गई थी सब्ज़ी लेने, तो ले आई थी कच्चे केले की केले। और ये फिर थोड़ी देर में हस्बैंड कटहल लेके आ गए थे। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी ब्लैक टी। और फिर मैंने ये देखो ये तो बच गई थी कच्चे केले की सब्ज़ी। और फिर बनाया मैंने कटहल एक्चुअली में हस्बैंड बोल रहे थे कि उनके फ्रेंड्स को जब ऑफिस में टिफ़िन में ले गए हो ना तो सबको बहुत पसंद आया। तो कह रहे थे आज अच्छे से बना के और ज़्यादा सा दे देना मुझे टिफ़िन में। मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी। कटहल बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और उसका मसाला बना के ठंडा करके मैंने मिक्सी में पीसा और बनाई सब्ज़ी। और बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी, एकदम टेस्टी सी बन गई थी। कटहल की सब्ज़ी हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसे भी बना लो सिंपल, खूब मसाला। वैसे तो कटहल हमेशा मसाले वाला खूब बढ़िया ही बनता है, सूखा कभी ग्रेवी वाला। कटहल की बिरयानी भी बनाई थी मैंने, इतनी गजब बनी थी कि वो मतलब बाकी चिकन मटन बिरयानी को ही फेल कर रही थी, इतनी टेस्टी बनी थी। उन्हें कटहल बहुत पसंद है। अच्छा तो हमें भी लगता है, पर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और कटहल बन के तैयार हो गया था। और यकीन मानिए कि कटहल बना बहुत टेस्टी था। देखने में भी अच्छा लग रहा है और बना भी टेस्टी था खाने में। और उनके फ्रेंड्स को भी जब ये ले गए थे तो काफ़ी सारा बड़ा सा टिफ़िन भर के दे दिया था मैंने। उन लोग को भी पसंद आया। नाश्ते में था कच्चे केले की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी, रोटी। और ये थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी बची हुई थी कल की। और ये मेरा नाश्ता था। मैंने थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ली थी क्योंकि फिर मैंने कहा नाश्ते में थोड़ा सा ही। उसके बाद मैं बालकनी में आ गई थी। मैंने धोई थी बेडशीट्स। ये बेडशीट्स वो थी जो गृह प्रवेश के प्रोग्राम में ना यूज़ हुई थी। जैसे रात को जो मेहमान रुके थे तो ओढ़ने के लिए सब निकाल ली थी, जो गर्म बेडशीट होती है ना, चादरें। तो फिर मेरा मन हुआ कि मैंने धो के रखूँ। और आज मैंने 10-12 चादरें धोई है। और ऐसी ही 10-12 चादरें मैंने परसों धोई थी, सारी डबल बेड की। और अब मैंने उन्हें अच्छे से धो के पैक करके रख दिया। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। मक्खन, बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो रखी थी तो मैंने मक्खन निकाला और मक्खन निकाल के रख दिया था। क्योंकि फिर अब मैं जो घी बनाऊंगी सुबह बनाऊंगी, क्योंकि फिर गुनगुन चिढ़ती है। तो मैं तभी बनाती हूँ, या तो सोई हो या वो घर में ना हो। बस मक्खन निकाल के मैंने रख दिया था। ऐसे ही मक्खन भी खाया था ईशु ने, उसके पापा ने, बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत टेस्टी लगा। इतना बढ़िया मक्खन बना था, एकदम बहुत ही एकदम क्रीमी, एकदम घी घर का प्योर हो जाता है घर घी। उसके बाद बाकी के किचन के बर्तन वगैरह किए मैंने। उसके बाद फिर मैं वैसे कामों में लग गई थी, चुटर पुटर जो होते हैं सेटिंग में। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो ये नाश्ता बना रही थी मैं। नाश्ते में मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी। और ये पराठे मैं गुनगुन के लिए बना रही थी। बाकी सब ने तो रोटी खाई। ईशु को तो बोलो कि पराठा बना दो ईशु, उसे भी को पसंद नहीं पराठा। अब उसके पापा भी नहीं खाते, पहले उनको पसंद था। और मेरा कभी कभी मन करता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही ना, मैं भी चटोरी हो रही हूँ ज़्यादा। मुझे भी अच्छा लगता है पराठा। पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। स्टफ़ पराठा भी अच्छा लगता है और सिंपल पराठा भी अच्छा लगता है किसी किसी सब्ज़ी के साथ। तो गुनगुन को पसंद है तो इसलिए मैं उसके लिए बना देती हूँ। कभी कभी, डेली तो नहीं खाती वो भी, कभी कभी खा लेती है, अच्छा लगता है। बस वही नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया। और ये था अरबी की सूखी सब्ज़ी, दाल और रोटी, सिंपल सा नाश्ता। और ये फिर मैंने आज बनाया घी। वो गुनगुन घर में नहीं है तब बनाया मैंने, क्योंकि वो बहुत चिढ़ती है इसकी खुशबू से। हमें खुशबू है लगती है, उसको बदबू लगती है। उसके बाद मैंने बस अपना पूरा क्लीन कर लिया था, स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लिया था, किचन बर्तन वर्तन साफ़ किए। और उसके बाद मैं गई छत पे। आज मैं छत पे गई थी चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखने के लिए। मेरा बहुत दिन से मन हो रहा था। अभी फिर धीरे धीरे यहाँ की चीज़ें थोड़ा सा होता है ना, एकदम से नहीं बनती हैबिट। तो मैंने पानी और दाना रखा, कबूतर चिड़िया आते हैं। उसके बाद शाम को मैंने रात को पुलाव बनाया था, बट मैंने उससे पहले खुद भी शूट नहीं किया, मैं भूल गई, बिज़ी थी। तो ये मैंने रायता बनाया था खीरे का और पुलाव बनाया था। बहुत मस्त बना था, बहुत अच्छा बनाया था। गुनगुन ने कहा मम्मी
आज पुलाव बनाते, सब पुलाव बहुत पसंद है। और अभी रात का काफ़ी रात हो गई थी तो वो मेरे को मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी क्यों लगा रही थी? क्योंकि मेरी है कल मैरिज एनिवर्सरी, तो उसके लिए उसने कहा कि मम्मी अब मैं लगा देती मेहंदी। मेरा बच्चा इतनी सुंदर मेहंदी लगा रहा। मैं छोटू, मैं हर साल लगाती हूँ मैं मेहंदी, अच्छा लगता है। और कभी अब तो ऐसा होता है कि मन नहीं होता तो फिर गुनगुन हाथ पकड़ के बैठ जाती कि नहीं लगाओ। क्या कर रहा रे? दूध बना रहा। एक यही काम करते हैं पूरे दिन भर में, है ना। मेहंदी बहुत सुंदर और बहुत फाइन लगी थी, बहुत आराम से और बहुत प्यार से लगाती है वो। और ये है मॉर्निंग का मैं नाश्ता बनाया था। नाश्ता मैंने सिंपल ही बनाया था, आलू लौकी की सब्ज़ी और अरहर मटर की दाल। तो मैंने सोचा अभी कुछ सिंपल से बनाती हूँ, फिर शाम को देखते हैं क्या है। तो अभी मैंने ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाया नहीं था, बस सब्ज़ी बना के दाल वगैरह में तड़का लगा दिया था। और दाल रेडी थी, सब्ज़ी रेडी थी और आटा गूँध के रख दिया था। और उसके बाद मैंने फिर थोड़ा झाड़ू पोछा किया, झाड़ू लगा लिया था। दाल सब्ज़ी बना के फिर मैं फिर रोटी से सब जब खाने बैठते तभी बनाती हूँ ताकि गरम गरम खा लें, क्योंकि दाल सब्ज़ी तो मैं सुबह ही बना देती हूँ जल्दी ही। उसके बाद फिर साफ़ सफाई वगैरह करके उसके बाद फिर मैं रोटी तब बनाती हूँ जब सब रेडी होते हैं नाश्ते। झाड़ू लगाते लगाते फिर मैंने बीच में सोफ़े भी अच्छे से झाड़ के इनके कवर, क्योंकि ये बार बार बैठ के फिर ख़राब हो जाता है, तो मैंने कहा इनको एक बार अच्छे से पूरा झाड़ के प्रॉपर बिछा दिया था। और उसके बाद जब फिर मैं किचन में गई सफाई करने के बाद, तो फिर मैंने सोचा कि इस घर में एक पहला मौका ऐसा है कि जिसमें मतलब जैसे एनिवर्सरी पड़ी है, तो फिर मैंने कहा कुछ तो मीठा बनता है, या कोई त्यौहार होता है तो, या ऐसा ख़ास दिन था, तो मैंने थोड़ा सा सूजी का हलवा बना दिया था। और बस रोटी वगैरह बना के मैं नाश्ता रेडी कर देता। नाश्ते में हलवा, परमल की सब्ज़ी और पुलाव रात का बचा हुआ था, रोटी और दाल। सिंपल सा ही था नाश्ता हमारा। और उसके बाद फिर मैंने सारा काम निपटा के नहाने चली गई थी। नहा के आज मैंने पहना था नया सूट, मैरून कलर का, रखा हुआ था ये 3-4 महीने पहले से सिल के रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा आज पहन लेती हूँ इसको। ये सूट मुझे दिया था मेरी फ्रेंड ने, बर्थडे गिफ्ट दिया था। 2 साल से रखा हुआ था ये ऐसे ही ना, तो मैंने सिला ही नहीं था। तो आज मैंने फिर मेरी बहन ने सिल दिया था इसको, ये भी उसको भी 3-4 महीने से सिल के रखा हुआ ये, लेकिन पहनना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा रखा है सिला हुआ और कलर भी अच्छा है तो मैं आज पहन लेती हूँ। और मेहंदी और थोड़ी सी चूड़ियाँ डाली थी मैंने, नए कड़े रखे हुए थे। और बस यही था एनिवर्सरी लुक। कलर एनिवर्सरी के हिसाब से अच्छा लग रहा था, मैरून कलर था, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ, कॉटन है तो गर्मी भी इतनी नहीं लगेगी। और बस दाल सब्ज़ी तो बनी हुई थी, तो फिर मैंने चावल बना लिए थे। हस्बैंड कहीं चले गए थे, वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि पिकनिक चलो, लेकिन गुनगुन घर में नहीं थी तो फिर हम लोग गए नहीं। मैंने कहा जाएंगे तो सब साथ ही जाएंगे। बस चावल वगैरह बनाने के बाद फिर ईशू भी गया था, सत्संग जाना था उसे मसूरी, तो वहाँ निकल गया था। उसके बाद शाम को आया। देखा कि तेरे साथ हमेशा बाल कटाने के लिए पूरा भयंकर कलेश क्यों करना पड़ता है। लग रहा है, एक्टिंग अच्छी कर रहा है, डायलॉग थप्पड़ ऐसा मारोगी ना मुंह पर, हर बार कलेश करना पड़ता है। बाल कटा ले भाई, बाल कटा ले, गर्मी हो रही। कहाँ का? जगत का। कौन से जगत का? शक्ल देखी अपनी? हैं? चुपचाप से कल बाल कटाएगा वो, चलेगा मेरे साथ, समझ गया? नहीं तो मेरे हाथों से मार खाएगा फिर। इतना बड़ा बच्चा मार खाता अच्छा लगेगा क्या? लगेगा तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर खासतौर से मेरी बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये क्यों रो रही? कुछ कहना चाह रही हूँ, रुक जा बस। आज था बुद्ध पूर्णिमा का दिन, तो मैं और ईशु छत पे गए थे। चांद इतना सुंदर था और अभी भी बस निकला ही था, ये थोड़ी देर हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे खाने के लिए। पास ही के एक रेस्टोरेंट में गए थे हम लोग, वहीं पे खाया हम लोगों ने खाना। खाना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट खाना तो खाना है, अच्छा है, खाया, एंजॉय किया अपने सब साथ में। और बस जब साथ में बैठते हैं तो
साथ में टाइम स्पेंड हो जाता है और अच्छे से सबने एंजॉय किया, गप्पे शप्पे मारते हुए खाना खाया। और ईशु को देखो ना, ईशु जहाँ भी जाता है उसका बस एक ही काम होता है, देखो उसे बिल्कुल डर ही नहीं लगता डॉगी से। डॉगी भी तो ऐसे ही थे, इतने प्यार से आ रहे थे उछल उछल के, और ईशु सबको बस सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता है उनके साथ। इसका बस चलो तो इसे बहुत बड़ा सा कमरा दे दो और बहुत सारे डॉगी बिल्ली सब इसमें छोड़ दो और बस खुश। इसके लिए तो जन्नत वही है। जानने वाला है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। हर कुत्ते को बोलता है मम्मी घर ले चलें, ऐसे हम ही रख लें। अरे खाना खाने के बाद फिर हम लोग गए थे, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाई चलो और पापा उसके बाद घर आके हमने केक काटा। हैप्पी एनिवर्सरी, ताली बजाओ। चलो केक काटो, स्माइल। फुल कर दो दोनों। भाई साहब को खिला दो जल्दी से। चलो आप भी खिला दो। वाह वाह, गले मिलो दोनों। मुझे मत खिलाना यार। नहीं, अरे नहीं नहीं यार। क्या होगा? और आज का दिन हमारा छोटे से सेलिब्रेशन के साथ ख़त्म हुआ। ज़्यादा कुछ तो किया नहीं हमने। दिन कभी खत्म नहीं हुआ करते, केवल रात आती है अगली सुबह के इंतजार के लिए। वाह वाह वाह। और कुछ अच्छी लग रही है ना ऐसे मम्मी ऐसे करते हैं, छत्तीस मेरे बहुत अर्ज हो रही है मम्मी, ये ऐसे। मेरा भी बहुत मन कर रहा था थप्पड़ मारने का। मारो, अब देखो ना, बचपन में तेरे से गाल ना तेरे थप्पड़ मारने लगे, अभी तो गाल बस एक बार ऐसे करके देख लो, आप चटका दोगे। होता है होता है। और हम लोग अभी गए थे खाने के लिए बाहर, डिनर के लिए। मत कर, मैं थप्पड़ लगा दूँगी। अच्छा रहा। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा आइसक्रीम खाने चलते हैं, तो फिर आइसक्रीम खाने के लिए चले गए थे। अच्छा छोटा सा सेलिब्रेशन था। और पता केक अभी काटा घर आके। मैंने पहले बोला कि चलो बाहर से वापस है, हस्बैंड बोल रहे थे उधर ही ले जा लो बच्चे, तो मैंने कहा नहीं घर ही आके काट लेंगे। मुझे लगा हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा दूर हम लोग गए नहीं थे, पास ही गए थे। लेकिन फिर हम लोग अभी आए, फिर हमने अब काटा केक और अच्छा रहा, बढ़िया रहा। और बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय। आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और बस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना साथ बनाए रखिएगा, बाय।